आज रानी तारा ने अपने पति के चरणों को छुआ है। माताओं, आशीर्वाद लियो और दोनों चल दिए ब्राह्मण देवता के साथ में। ध्यान रखना भैया, जब राजा हरिश्चंद्र कालू महेंद्र के घर पर पहुंचे तो कालू महेंद्र ने राजा हरिश्चंद्र को बुलायो, जवाब दियो क्या तुम्हारा नाम है। देखिए बारे समय समय के अनुसार नाम भी बदल जाते हैं। माताओं, नीचे गोवर्धन की और राजा हरिश्चंद्र बोले कि मेरा नाम हरिया है, मुझसे हरिया कहते हैं। हरिया, हाँ तुम्हें जल भर के लाना है और गलियों की सफाई करनी है। ठीक है मालिक। दुकानदार से कह दिया कि जो भी ये कुछ खाए उसे देते रहना। जवाब दिया दुकानदार ने, ठीक है। जब पहला दिन हुआ परीक्षित महाराज, राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए बैठे, लेकिन कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं है। भिखारी को रूप धारण कियो और जवाब दिया आज मुझे 3 दिन हो गए, मुझे भोजन नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र बोले मुझे तो 2 ही दिन हुए, लेकिन इससे 3 दिन हो गई, ले भैया तू खा ले। दे दिया। दूसरा दिन हुआ कुत्ते का रूप धारण करके आ गए। तीसरा दिन हुआ बिल्ली का रूप धारण करके आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया कि आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने भोजन छोड़ दिया। माताओं, जब भोजन को त्याग दिया है, अन्न को त्याग दिया है, अब तो राजा हरिश्चंद्र प्रतिदिन कालू महेंद्र के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, गलियों की सफाई कर रहे हैं, घड़ा भर खिला रहे हैं। रानी तारा सारा घर का काम कर रही है, भोजन बनाती है। बेटा पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। माताओं, जब काफी दिन व्यतीत हो गए तो आज राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं जल भरने के लिए। मैया आज जल तो भर लिया है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की भुजाओं में इतना बल नहीं है जो उठा करके अपने सिर पर रख ले। राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं शायद कोई आ जाए तो थोड़ा सा सहारा लगा दे तो ये घड़ा उठ जाएगा। थोड़ी देर में देखा तो कोई नहीं, रानी तारा चली आ रही है। खुशी का पार नहीं रहा। आज तो मेरी माधवी आ रही है, आज मेरी रानी आ रही है। काफी दिनों से मुझसे मिली नहीं, मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात कह दूंगा, उसकी सुन लूंगा। लेकिन ध्यान रखना माताओं, रानी तारा ने घड़े को भरा और अपने सिर पर रखा और लेकर के चल दी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बोले रानी ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। जवाब दिया, बोलिए महाराज क्या कहना चाहते हो। रानी, हाँ बोलो, समय नहीं है जाता। राजा बोले रानी क्यों ऐसी बातें कर रही है। रानी थोड़ा इस घड़े में सहारा लगा दे, मेरा घड़ा उठ जाएगा। जवाब दिया, क्षमा करना महाराज, मैं तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो बात छोड़ो, इससे दिल भर हिलाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक कालू महेंद्र के यहाँ पर नौकरी कर रही हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पर कर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी क्या कह रही हो, धर्म नष्ट हो जाएगा? हाँ रानी, क्या तू मेरी रानी नहीं है? अरे तूने 7 परे का नाता तोड़ दिया। जवाब दिया, क्यों पागल हो गई हो, क्यों बार बार कह रही हो। मैंने कहा ना कि अगर मैंने तुम्हें घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं उठवा सकती हूँ। राजा हरिश्चंद्र रोकर के बोले, रानी मैं वैसे तुझसे नहीं कहता, आज मुझे 1 दिन नहीं रानी, आज मुझे 35 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है। रानी मेरी भुजाओं में बल नहीं है जो मैं इस घड़े को उठा लूं। रानी थोड़ा सा सहारा लगा दे। रानी एक ही बात कही राजा हरिश्चंद्र ने रोकर के, ओ रानी रनिया उठ बाई दे, गगरिया मेरी चलखी भरी। तारा उठवा
भरोना। कई दिनों से पेट भरोना, कई दिनों से पेट भरोना। ए पाए सब कर्म परंतु मरोना, पाए सब कर्म परंतु मरोना। पाए सब कर्म परंतु मरोना, पाए सब कर्म परंतु मरोना। देर होई पल पल की प्यारी, देर होई पल पल की तारा रानी बोली महाराज मैं नहीं उठवा सकती हूँ, क्षमा करना मुझे। राजा हरिश्चंद्र रोकर के बोले रानी मैं वैसे नहीं कहता, काफी दिन हो गए रानी मैंने भोजन नहीं किया है, मेरी भुजाओं में वो बल नहीं है, वो ताकत नहीं है जो मैं इसे उठा करके अपने सिर पर रख ले। मेरा मालिक मुझे डांटेगा रानी, काफी दिन हो गए रानी। राजा हरिश्चंद्र रोकर के बोले हैं रानी आरे करी करी जोरा हार गए भुज बल गड़ा सके न शीस पहुंचा।